क्वेश्चन नंबर 13 में ये जो assertion एंड रीजन बेस्ड है, वी हैव टू चूज सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोर्स ए बी सी एंड डी। तो assertion एंड रीजन आपको दे रखा है। assertion में दिया है द वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज अराउंड ए क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रजिस्टर्स इन द लूप इज 0। ये आपको assertion चेक करना है यहाँ पे। तो लेट्स चेक कि assertion की वैलिडिटी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है यूनिट चार्ज को एक क्लोज लूप में जिसमें सेल्स और रेजिस्टर्स हैं। लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस R1 और यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है। सो लेट्स से दिस इज द सेल और एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। ये आपका बन गया क्लोज लूप। सो दिस इज द क्लोज लूप। अब मान लो किसी भी यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से वापस क्लोज लूप में। अब यहाँ पे दिया है यूनिट चार्ज अराउंड ए क्लोज लूप मींस इनिशियल और फाइनल जो पोजीशंस हैं वो आपकी सेम है। तो लेट्स से यहाँ से आप लेके इसको पूरे लूप में आपने घुमाया, वापस यहीं पे लेके आया, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल इनिशियल जो पोटेंशियल है वी आई है, फाइनल भी यहाँ पे आएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल जो है वो सेम है। इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल जो है सेम है, तो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये दोनों इक्वल हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। तो क्लोज लूप में आपने जो यूनिट चार्ज है उसको जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे वापस आएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। हमें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू रहता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस यूनिट चार्ज को इस क्लोज लूप में अगर आपने सर्कुलेट करना है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 है तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका ट्रू है। वो टोटल वर्क इन टेकिंग यूनिट चार्ज अराउंड ए क्लोज लूप ऑफ एन एक्टिव सर्किट जिसमें सेल्स और रेजिस्टेंस है वो 0 है। अब पोटेंशियल इसका रीजन दिया है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन द लूप। वेरी ट्रू। एक राउंड के बाद चार्ज कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे both A and R assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of the assertion A. A is the correct option here.